छंद लिखेड़ो दमवंती को, वो सुनावे और छंद सुनता ही वो काले भेस के महाराजा नल आंखा में चार चार आंसुओं की झड़ी लागी। बाहु के आंसू बहन लगे, सुन हो गया महाकलेश, प्राण नादक वे पीछे हो लिया, श्याम बन दुर्बे ब्राह्मण भी बिना आंखा में आंसू देखे जब वो उठ के चालो तो पीछे पीछे हो लियो। हाथ जोड़ के बोला विप्र से बाहु का नामी हूं तगलेश। बोले भैया तू कौन ऐसी काल मूर्ति? बोले भाई मैं तो घोड़ा। चार भी छंद को प्रश्न को उत्तर देशी बाहुक के सुनकर वचन प्लाद नहीं तत्काल, दूजी बार धनी बांध कर सुना दिया सब हाल। सुनी ब्रह की धुनी मुनि से कहने लग्यो रखवा, भावी बस सकल नर नारी, कर्म रेख कभी टरती नहीं तारी। राजा होते देखे भिखारी, एक पलक में आन। सुनी पीरे की धुनी कहने लग्यो रखवा, सुनी पीरे की धुनी मुनि से होनी प्रबल साबल खाकरी, बन गए भूप पराए चाकरी। पक्षी तन के वस्त्र उठा करी, जा उड़े आसमान। सुनी भी की धुनी मुनि से कहने लग्यो रखवा, दारण रख से धर्म गुबारे, बातिया दो लोक सुधारे। सात कुड़ी को पार उतारे, भाके वेद पुराण। सुनी बीरे की धुनी मुनि से कहने लग्यो रखवा, मिले बिछड़े बिछड़े मिल जाते, अशुभ उतर जा शुभ दिन आते। और सिंह कदीप में गाते ये भारत का इतिहास। सुनी बीरे की धुनी मुनि कहने लगे रखवा, ब्राह्मण देवता ने राजा नल भी काल रूप के माँ भी छंद को उतर दे कि हे ब्राह्मण देवता मैं वो लिख के दूं, वो प्रश्न था ने लिख के दिए मैंने इनको उत्तर दे दियो। सुनी ब्रह की धुनी मुनि से कहने लगे रथवान, भावी व सकल नर नारी। भाई जुओ खेलने की राय के वास्ते दमवंती आई तो लिखी है कि मैं आपने सलाह को नहीं दी कि आप जुओ खेलो, पर अठ राजा नल भी को उत्तर दे रहे कि भावी बस सकल नर नारी। भावी नाम किंग वे पिता में ब्रह्मांगो और सृष्टि किंग रचेड़िए पिता में ब्रह्मांगी। इंगे विधान ने संसार में कोई टाल नाल को नहीं। भावी बस सकल नर नारी, कर्म रेख टरती नहीं टारी। राजा होते देखे भिखारी, एक पलक मान जिका एक पलक पहले राजा और एक पलक के बाद में भिखारी बन गया। दूसरे प्रश्न को उत्तर दे रहे राजा नल क्या हुणी प्रबल दशा बल खाके, हुणी प्रबल है दशा की कड़ाई, बन गए भूप पराए चाकरे। दूसरे की नौकरी करनी पड़ेगी जगह मतलब छत्रपति महाराजा अधिराजा। अभी बाद में भी पक्षी तन के वस्त्र उड़ाकर शरीर के ऊपर दो साड़ी जकी तितर उड़ा गया एक साड़ी ले गया। पक्षी तन पे वस्त्र उठाकर जा उड़े आसमान। अब बड़ी सुंदर बात कहे दमवंती, देखो भाई मैं बहुत दुख पाई हूं, डाकण कुआली वेश्या कुआली शरीर पर वस्त्र कौन दे दासी बन गई। तो मलो राजा नल भी वो पाछो उत्तर देवे कि दारुण दुख से धर्म उबारे। धर्म में तो सही
मतलब कह टोया फिर पण दारुण दुख हुए और जके में स्त्री आपके धर्म ने उबार ले पात्री यादों लोग सुधारे वो लोग आगे कुछ को जान आड़ो पर लोग दोनों ने सुधारे अरे भाई स्त्री 7 कुड़ी ने पार उतारे आपका सात कुड़ियां पितर है मांगो कल्याण कर दे भाखे वेद पुराण आसाक मेरे मौखिक नहीं है भाई वेद पुराण में आसाक बरेडी है। चौथो प्रश्न राजा नल है कि मिले बिछड़े बिछड़े मिल जाते बिछड़ो मिल जावे अरे मिलेड़ो पाछो बिछड़ जावे अशुभ उतर जा शुभ दिन आते का शुभ दिन बांगो निवारण हो जाए शुभ आ जावे और शुभ के पीछे अशुभ आ जाए क्यों सुख और दुख ये दोनों समान है। मोर सिंह कचपत के गाते भारत का इतिहास अब आप पत्रिका को उत्तर दे दियो और वो ब्राह्मण देवता प्राणदायक निश्चय हुआ गला दृढ़ विश्वास दमवंती से जाय करे सुना दिया इतिहास जा दमवंती ने पत्रिका दी पर कहने लगो कि बेटी वो तो कालो तो वे पर राजा नल ने तो मेरे देख रहे नल तो जिको रूप हो वो रूप को नहीं गुण मिले पर रूप को नहीं मिले। विप्र का करन लगी सन्मान उमंग उमंग दमवंती विप्र का करन लगी देन माल वस्त्र पुर गहना कहे किसी को कुछ मत कहना इन 2-4 गुप्त हो रहना अब जा अपने स्थान अपने जा स्थान उमंग उमंग दमवंती विप्र करन लगी तुझे भेद सुदेव बुलाया हित से अपने पास बैठाया जो उत्तरी बाहुक का आया कर दिया सकल बयान सती जब कर दिया सकल बयान उमंग उमंग दमवंती विप्र का करन लगी उमंग उमंग दमवंती विप्र का ब्राह्मण का करन लगी सन्मान माल धन दे के कहने लगे कि ब्राह्मण देवता कि आगे ना आई चुपचाप 5-7 दिन तेरे घर में रही और जो दूसरो ब्राह्मण सुदेव भी न बुला के अपने कन्ने बैठायो अब बैठा के कहने लगी कि मेरे कन जो उत्तर आए हुए भी उत्तर के बारे में जागे अवध के माध की ऋतुपर्ण की राजधानी है भी मैं निवास राजा नलगो है अरे बैठे जागे माने समाचार देनो है जा संदेश पुगाओ सती का कल संबर है दमवंती का जिकी दमवंती राजा भीम की लड़की है बिंगो दूसरो स्वयंवर काल हुए वो जो कोई हे राजा ऋतुपर्ण जिकी दमवंती ने सूर्य चंद्रमा वरुण अग्नि यम इंद्र जिका आकाश सारी जिता भी देवता ऊपर के लोकांगा देवता गाने वास्ता भी दमवंती को दूसरो स्वयंवर है क्यों कर राजा नल को कोई पतो को नहीं आज आगे ऋतुपर्ण की मलो राजधानी में सभा में कह दियो सूर्य उदय पर पहुंचे जाओगे जो सूर्य उदय हो जा और उगते सूरज पर पूग जाओगा तो जरूर दमवंती ने प्राप्त कर लेगा मोर सिंह फिर पछता होगा जो अस्त हो गया बांध सूर्य भगवान काल को अस्त हो गयो तो फिर स्वयंवर को नहीं हुएगो दमवंती के सुन वचन किया योग्याभास अनहद चक्र के बीच में तो डांट लिया के श्वास योग क्रिया के द्वारा श्वास में डांट के और वो सुदेव ब्राह्मण राजा ऋतुपर्ण की अवध राजधानी बिंग मां पहुंच गयो दरबार गए मां जागे और सूचना देवे योगाभ्यास सुदेव विरामण आकाश मार्ग में छाया थी उदय अस्त के अंतर में चले अवधपुरी को आया थी
ऋतुपर्ण की गया सभा में जा संदेशा सुनाया जी, बाहु को सुन अचरज किया, अब सुन के धोखा खाया जी। अघटित घटना कभी होती नहीं, मन अपने ने दुख पाया जी, मेरे ढूंढन के हेतु सती ने फिर संयंवर रचवाया जी। सुन सुदेव के बदने भूप ऋतुपर्ण के कुश भगती थाई, अश्वपति बाउक से कहने लगे, जल्दी रथ जुड़वाओ भाई, वायु बेगी आकाश गति के घोड़े मंगाओ दरियाई, जीवन से गए रथ सजा करी, देरी करने की नाई, कुंदनपुर से पाती लिखी, दमवंती की तो कुपत आई। अब सुदेव का बाप पत्रिका सुनी स्वयंवर की, ऋतुपर्ण बाहु पहले ही वचन बद्ध होकर मैं घोड़ा ऐसा फेर दूं जिया मन की गति चाले, जिया मेरा फिरड़ा घोड़ा चाले। हे बाबू आज तेरी विद्या को प्रमाण दे, आज सूर्य उदय पहले कुंदनपुरी का मां पूगणु है, दमवंती को स्वयंवर में भाग लेनो है। दमवंती मने गुप्त संदेश लिख के भेजे। बाहु का बात सुनी, मन एकदम व्याकुल हो गयो कि ओ कारण के दमवंती जैसी सर्वसतिया में सर्वश्रेष्ठ सती अरबी में दूसरो स्वयंवर है। हर काल सूर्य उदय है पहली बड़े पूगणु है, सज चले स्वयंवर माई आवेंगे बहुत राजा लोग आसी। आप बात सुन गए, राजा ऋतुपर्ण की 4 घोड़ा लागे, राजा रथ में जब जोड़े बीते में वह घोड़ा आकाश पृथ्वी के ऊपर एकदम छलांग मार रहे। घोड़े 4 जुड़वाए दिए, बैठा रथ में छत्रधारी, राजा ऋतुपर्ण रथ का मां बैठे और आ गए। सारथी सुबाहुक रथवान को बस में रहे नहीं, राज कूदे दे किलकारी अश्वविद्या में निपुण वीर बाहुक राजा का सहचारी। अश्वविद्या गए मां राजा नल जिसो विद्यमान कोई को नहीं हो। घोड़ों की पकड़े बागडोर किया, चलने की करी तैयारी। अब ऋतुपर्ण का जल्दी लाग रही, कहे बाहुक जल्दी चाल। बोलो राजन मन जिया पूगे नहीं, अठों मन में विचार करे, 4 कोस को तो बठी मेरा मन की गति के अनुसार घोड़ा पूग जाएगा। बार सैन विश्वास कर नल का मन में दुविधा है भारी, अश्वविद्या में प्रवीण देख राजा देखे बलिहारी। अश्वविद्या के मां राजा नल ने प्रवीण देखे, राजा ऋतुपर्ण धन्यवाद दे रहे, धन्य रे बाहुक। आकाश मार्ग से राजा नल ऋतुपर्ण रथ में ले गए, कुंदनपुर की तरफ जा रही है। राजा ऋतुपर्ण गए, हुएंगे ऊपर दुपट्टो पड़ गयो, पड़ता है बोलो बाहुक रथ में था मेरे दुपट्टो पड़ गयो, बोलो 400 कोस रह गयो। अब ऋतुपर्ण भी विद्या को बड़ो ग्राह्य को, बोलो रथ में था पहले वो प्रमाण देशु 400 कोस को, तन के तो 400 कोस, बोलो आदमी 400 कोस रह गयो। आकाश मार्ग से उड़ रहे जैसे उड़े खगेश, मन की रफ्तार पर घोड़े को बाहुक सारथी दौड़ाए रे। आकाश में गगनाट मचो तुरंग भाजे जाए रे, रथ के चक्कों का चक्र बंडा धुन सुन हिरण आए रे। अजब तमाशा देख नृप घबराए रे, राजा का दुपट्टा पड़ा रथ को राव थमाए रे। रथवान कहे 100 जोजन रह गया, तुरंग ताव पे आए रे। ये राजन ए मेरा घोड़ा ताव पर आ रहा है, डाटा डटे को नहीं, 400 कोस दुपट्टो रह गया आपको। मोर सिंह प्रभु शरण तुम्हारी लड़ता रोज हमें भी टेम के मां ऋतुपर्ण राजा नल ने कह है, न राजा को वो 400 को बठे एक बेड़ा को वृक्ष वो देखो तो गणित विद्या के मां ऋतुपर्ण कने अलग ही विद्या है। गणित विद्या में राजा ऋतुपर्ण बड़ो निपुण हो। नल कहने लगे कहेंगे 101 फल है,
राजन आपने क्या पतो पड़े तन पतो क्या पड़े दुपट्टो 400 कोस ले गयो। तो दोनों आपसी में गुरु शिष्य को आदान प्रदान करे। अश्व विद्या तो राजा नल ऋतुपर्ण ने सिखाई और गणित विद्या है जबकि ऋतुपर्ण राजा नल ने सिखाई। जबकि में गणित विद्या वो प्रवेश है नहीं भी कलजुग प्रवेश को नहीं कर सके। गिनती नाम गणना नाम गणना अधिपति कुण गणेश जी। जगह में गणेश जी वो ज्यादा प्रकाश है बट कलजुग प्रवेश को नहीं कर सके। अब जो गणित विद्या आई राजा नल कने राजा का नल से शरीर से वो कलजुग निकल गए। अरे एक बांस वो बीड़ो भी में जागे छुपे और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लगे कि हे राजन आप मन श्राप मत दे दियो, मैं आप बड़ो भारी दुख लियो। राजा के रसवान ने अस्विधा दे दे। अब बाऊ के घटू कलजुग निकल गयो। अब ऋतुपर्ण एकदम हड़को कुण राजा न लो गयो के घट से निकल गया कालबा हुक के घट से निकल गया। मैं कलिकाल शरण में तेरी विनय अर्ज आपसे मेरी दई आपको दास गनेरी। बीते 12 साल बाहुल के गट से निकल गया कलिकाल। कलजुग हाथ जोड़ के प्रार्थना करे राजा नल से। हे राजन जब आपने बीच समाया, जब मैं आपके बीच समाया मैं भी बहुत घना दुखी पाया। दीन हो शरण आपकी आया तुम दीनों पे हो दयाल। बाहुत के घट से निकल गया कलिकाल। दमवंती को दुख दिया भारा इस कारण मैं हुआ हत्यारा। मोर सिंह कली काल बिचारा नृप के तो पलटे ख्याल। नल राजा हृदय से निकल गए कलिकाल। बाहु को दे आशिका आपे को धिक्कार। पीड़े में जाकर छुपा कलयुग थोड़ी बार। अब राजा नल बाहु के रूप में रत्न कुंदनपुर की तरफ फिर विद्या करे। ऋतुपर्ण उतावल करे हे रथवान सूर्य भगवान उदय न हो जा। नल को बाहु में कहना राजन आप कहोगा यदि मलो कुंदनपुर के मां आपने प्रवेश करवा दूं। बाहुक ने तुरंग टकोर कनन उठी धनन उठी रथ की जनकार। तुरंग तेज कर चाबुक मारी बाग छार के दी सिस्कारी। उठे अस हो गए नबचारी भागे बेसुमार। 100 जोजन का करके सफर दी अस्त समय पहुंचे कुंदनपुर जी। चर्चा फैल गई घर घर दी पूछे है नर नार। सारे नगर में चर्चा फैल गई कुंदनपुर में कि ऋतुपर्ण अयोध्या को राजा आयो। कोई तैयारी भी तो कोनी, कोई सूचना भी कोनी, कोई निमंत्रण भी कोनी हो। कारण के किया आयो है। मधुर धनी घोड़े हिरणाते दमवंती को सुख पराठाते नाचते कूदते हुए चले जाते राजा के दरबार। जहाँ घोड़ा की हिरणाट और ताप सुने जो दमवंती के मन में खुशी हो रही है। रथ से उतर भी ऋतुपर्ण राजा गया सभा में बाजे बाजा मोर सिंह के सकल समाजा। करने लगे ज्वार राजा राज दरबार में ऋतुपर्ण गयो। राजा भीम बड़ी ज्वारा करी और पूछो कि महाराज आज किन्नू रस्तो भूल गया, किन्नू आ गया।
क्यों राजा लोग आएंगे असवारी तो निमंत्रण के द्वारा वे भी टेम के मां ऋतुपर्ण भी देख लियो कोई स्वयंवर को कोई भी बनाएड़ो काम को नहीं आप तो गलती से ही आ गया और आप तो गलत सूचना दे दी। राजा ऋतुपर्ण को भीम दमवंती को पिता बड़ो आदर सत्कार करिए घुड़शाला में भेजे तुरंग जी। ऋतुपर्ण ने तो राज्यसभा में राजभवन में उतार दिया और बाहु को अपने घोड़ा ने लेके घुड़शाला में चले गयो। बाहु का आया घोड़ों के संग जी भीम भूप में कहे एकंग जी बोला बचन उचार। ऋतुपर्ण कहने लगे राजन किया आणो हो बताओ श्री के जरूरी काम है बताओ कि बताने वाली कोई बात को नहीं। बोलो राजन मैं तो यहाँ आगे सहारा आप थोड़ा रुक गया। बोलो नहीं राजन आज तो आपने रहना पड़सी। पूछे भूप सत्य बतलाना किसी भी हुआ आपका आना ऋतुपर्ण अंजल बनवाना ले जा समुद्रा पार। ऋतुपर्ण कहने लगे राजन अंजल बलवान वे जैसे को अंजलि करो तो समुद्रा पार ले जाके छोड़ दे। आपसे इच्छा थी मिलन की मिल लिया आज्ञा दो चलन की। हे राजन आपसे मिलने की चाहिए अब आपसे मिल लिया आप मान चाल लेंगे आज्ञा दो। भावी अटल नहीं टलने की भावी बस संसार आप भावी क्यों टलने को नहीं इन भावी के बस के माँ वो संसार बंदेड़ो है। अरे थके दूर से आए अभी चले तुम अभी दाए। राजा भीम कहने लगे नहीं बहुत दूर से चाल के आया हो और अब आगे थे अंजल पानी भी कोने करो चालने की तैयारी कर जाओ। मोर सिंह ऋतुपर्ण ठहराए कह कर बारंबार। राजा भीम ऋतुपर्ण ने ठहरा दिया बिना बाहु घुड़साला गमा के कर जाए और दमवंती अपनी दूती ने भेज गए और बाहु की परीक्षा करवाए। एक दूती बड़ी चातुर थी केसनी जिसका नाम दासी भेज बुला लई तो सती ने अपने दमवंती अपनी दासी ने कही एक बार बाहुक के पास जा एक बार बाहुक के पास जा मेरी केसनी धर्म की बहनाए एक बार बाहुक के पास मेरी केसनी धर्म की बहना। ये करिए दमवंती घुड़सला माए एक रथवान आय रया घुड़सला माए एक रथवान आय रया बाहु के नांग रंग रूप को छुपाय रया मेरे नल का है चित भर माय रया नाम कुछ गांव पूछ खूब पता पाड़ आये बोल साल चलन देख ताड़ करके खूब आये नहीं पता दे तो पीछे बार मुई आई और आइए। हो जू मेरे पे विश्वास दा जब मेरे ही विश्वास जा करूं खबर पड़े चिती जय नारी एक बर बाहु मेरी केसनी धर्म की बहनाए एक दमवंती की आज्ञा पाके दमवंती की आज्ञा पाके दूती तब चाल पड़ी। घुड़साला माय आए बहू के ख्याल पड़ी राजा नाम कह के बोली सारथी के पास खड़ी चिड़िया में तो राजा नहीं बहू है नाम मेरा असय विदा खूब जानू पाक का काम मेरा चाकरी पराई करूं रूस गया राम मेरा। मन की कभी ना दास जा मन की कभी न दास जा और दिल की तपत बूझा मोरी एक बार बाहु के पास जा तुम एक बार मेरी केसनी धर्म की बहनानी। अब आप बात सुन गए बात दमवंती का ये बात कह रही है धोखा दे करना सती पुरुषों का काम नहीं धोखा दे करना सत्य पुरुषों का कर्म नहीं कहे कुछ करे कुछ ये भी
ये भी सत्य धर्म नहीं, झूठे बेइतवारी और जुआरियों के शर्म नहीं। पक्षी वस्त्र लेके भाग गए, सुती पत्नियों को प्राण पति त्याग गए। छतरदारी राजा रंग के चाकर बन के लाग गए। जति सती बनवास जा, जति सती बनवास दुर दिन दुख से दिन रहनारी, एक बर बाहु के पास मेरी केसरी धर्म की वैनानी। इतने कह के बाहु को अपनी बिट को दिखाने लगा। अब बात सुनते ही राजा नल बाहु के रूप में जीती आपकी विद्या जानो, बा विद्या प्रकट करे, बा दमवंती की जिकिदा से बात देख रही है। इतने कह के बाहु अपनी विद्या दिखलाने लगा। अग्नि पैदा करके पाक घोड़ों का बनाने लगा। पानी उत्पन्न करके बाहु के घोड़ों को पिलाने लगा। देख करके हाल दूती दमवंती के पास आई। कह दिया वृतांत सारा, बाहु को तलाश आई। कभी मोहर सिंह के सार भी निकास आई। अब बहिना तू खास गा, अब बहिना तू ये खास गा। मिले तो रंग मिले नारी, एक बार बाहु के पास जा, एक बार बाहु मेरी केसरी धर्म की बहना। जाके राशि दमवंती ने कहे बहन अच्छी तरह से मैं तलाश करके आई। गुण तो जीता राजा नल का वैसे एक को एक मिले, पर रूप को नहीं मिले। ये वास्ते आप परीक्षा तो न करनी पड़सी। अब दूती ने कहो कि हे दूती, तुम जो दोनों मेरे लड़को और लड़की अन लेके जाए करोड़ और पिता क्या दिया क्या करे भाई, बात है को कोई। दोनों बालक से संग ले दूती धाई बाहु के पास। लड़का लड़की ने ले जाके बाहु को देख मोहिए जा गया। दोनों लड़का लड़की ने देखा भी सामने की में बाहु कह के आंखा में आंसू की झड़ी लागी। अश्व कर्म तो जो उठकर भाग्या कह तो घोड़ा के वास्ते दाणो उड़ान लाग रही हो, पानी उत्पन्न करके पानी पान लाग रहे। घोड़ा ने छोड़ के दोनों लड़का लड़की ने आपके हृदय छाती से लगा लिया और रोवन लागे और बर्दाश्त कोई नहीं। दूती पास खड़ी होगी, चेतो करावे कि रे बाहु की कह दूती क्यों बाहु को रोता, देख पर पूत दुखी क्यों होता। रे बाहु क्यों रोए तू, पराया पूता ने देख के क्यों दुखी हो रही है। देख देख कर तेरी ममता है मेरे विश्वास, तेरा जगह चाल चलन तेरो जो कोई विहार है, जो को देख के मेरे आप मन के मां शक पैदा हुए। देख के पुत्र बायु को तेरा आप बात सुनी बाहु के, और भी दूती ने वापिस जवाब दिए ऐसा ही था दो बालक मेरा। हे दूती से मेरा एक लड़को लड़किया, दो बालक मेरे भी। दुखी सुखी मन ना बेरा, दुखी है सुखी है ओ मन बेरो को नहीं। इस कारण हुई त्रास, इन कारण मन तो बांगी याद आ गई। ले जा बालक फिर मत आना, दोनों लड़के लड़की ले जा तो फिर पाछी से मत आई। बरबर आमद कलंक लगाना, मोर सिंह हरि का गुण गाना, पूर्ण होगी आस। दूती वहां से चल पड़ी, बालक संग लगाए। बीती सो सब कह गई, दमवंती सही जाके दमवंती ने कहा बहन बात तो सत्य है, पर वो रंग रूप एकदम मिले को नहीं, वो तो तोवे को सुरंग है भी तो एकदम। अब अपनी माता ने दमवंती रणवास में सूचना दे कि हे माता, जो को ऋतुपर्ण राजा के सागे जो को सारथी बाहु का है वो राजा नल है, जिक्र सक नहीं। दमवंती ने माता से जाकर कह दिया सारा,
माता जाकर वो कह दिया सारा हाल। प्रथम पता प्रहलाद ने लाया, दूसरी बार में सुदेव पठाया, स्वयंवर के भाने बुलवाया। ऋतु पर्ण भोपाल, ऋतु पर्ण दमवंती ने माता से जाकर कह दिया सारा हाल। ऋतु पर्ण संग सारथी आया,